पुराने समय की बात है। एक बार एक लड़का अपने गुरु के पास गया और उनसे बोला, गुरुजी, मैं अपने मन में चलने वाले विचारों से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर समय मेरे मन में सिर्फ नकारात्मक विचार चलते हैं। मैं चाहे कुछ भी करूँ, ये बुरे विचार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। गुरुजी, आज मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया करके आप मुझे इन विचारों से मुक्ति दिला दीजिए। गुरुजी ने उस लड़के की बात ध्यान से सुनी और फिर उससे कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें एक सन्यासी के बारे में बता रहा हूँ जो जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम्हें उनके पास जाकर उनकी दिनचर्या को बड़े ध्यान से देखना है और बस इतना करने से तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। अपने गुरु की बात मानकर वो उन सन्यासी से मिलने पहुंच जाता है। उनसे मिलते ही वो बोला, महात्मन, मेरे मन में हर समय नकारात्मक विचार चलते हैं, इसलिए मेरे गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा और कहा कि मैं आपके पास रहकर आपकी दिनचर्या को ध्यान से देखूं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतना करने से मुझे मेरी समस्या का हल मिल जाएगा। सन्यासी ने उस लड़के को बड़े ध्यान से देखा और फिर उससे कहा, चलो ठीक है। सन्यासी उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं। वे सन्यासी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और अब से वो लड़का भी उनके साथ रहने लगा। कुछ दिनों तक सन्यासी के साथ रहने से उसे समझ आया कि सन्यासी का जीवन तो बहुत ही साधारण है। उनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से भी सामान्य है। और वो सोचने लगा कि गुरुजी ने उसे यहाँ क्यों भेजा। ना तो इनके रहन सहन में कुछ खास है और ना ही ये मुझे मेरी समस्या के बारे में कुछ बताते हैं। लड़के को सन्यासी के साथ रहते कुछ दिन और बीते और उसने उनकी एक विचित्र आदत को देखा। वो सन्यासी जो बर्तन रात को धोते थे, सुबह उठकर फिर से वो उन बर्तनों को धुला करते थे। लड़का उनकी इस आदत को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो उनसे इसके बारे में पूछना चाहता था पर कभी पूछ नहीं पाया। लेकिन जब उससे रहा न गया तो एक दिन उसने उनसे पूछ ही लिया। उसने पूछा, गुरुजी, आप मुझे एक बात बताइए, जो बर्तन आप रात में धोते हैं उन्हीं बर्तनों को आप दोबारा सुबह में क्यों धोते हैं? गुरुजी बोले, पुत्र, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है जिसके लिए तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें मेरे पास भेजा। पुत्र, मैं अपने बर्तनों को रात में इसलिए धोता हूँ ताकि इन पर लगी गंदगी को साफ कर सकूं, और सुबह में इसलिए धोता हूँ ताकि रात भर में जो थोड़े बहुत मिट्टी के कण इस पर छा गए हों वे भी हट जाएं। गुरुजी आगे कहते हैं, पुत्र, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी समस्या है। दिन भर तुम्हारे मन में हजारों लाखों विचार चलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि रात को सोने से पहले तुम अपने मन की सफाई करो और सुबह होते ही ध्यान करके फिर से तुम अपने मन को साफ करो। ये करते करते तुम्हारा मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। पुत्र, याद रखना, एक सुखी जीवन जीने के लिए अपने मन को लगातार साफ करना अति आवश्यक है। दोस्तों, जिस प्रकार हम हर रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, अपने कपड़ों को साफ करते हैं, उसी प्रकार मन को साफ करना भी जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मन में गंदगी भर जाएगी, मन नकारात्मकता से भर जाएगा। तो ऐसे में मन की सफाई करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। जिस प्रकार वो सन्यासी अपने बर्तनों को रात में धोकर सुबह में फिर से धोता था, उसी प्रकार हमें भी अपने मन को साफ रखना चाहिए। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन ध्यान ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, सोने से पहले जो भी विचार हमारे मन में चलते हैं, वही विचार सुबह होते ही हमारे मन को फिर से घेर लेते हैं। जो काम हम रात को सोने से पहले करते हैं, उसका हमारी सुबह पर एक गहरा असर पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है
कि सोने से पहले का समय और सुबह उठने के ठीक बाद का समय हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और यही वो समय है जहां से हम अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। यदि इस समय पर ध्यान किया जाए तो इसका हमारे जीवन पर एक गहरा असर पड़ेगा। इस समय पर ध्यान करने के अनेकों फायदे हैं, जैसे हम गहरी और चैन की नींद सोने लगेंगे, रात में सोते समय आने वाले सपनों की संख्या कम हो जाएगी या रात को आने वाले सपने खत्म हो जाएंगे। जब तुम रात को ध्यान करके सोना शुरू करोगे तो सुबह का ध्यान तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम पूरे दिन ताजगी से भरे रहोगे और तो और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। दोस्तों, हो सकता है कि ध्यान व्यायाम तुम्हें साधारण सी बात लग रही हो, पर इसके जो रिजल्ट हैं वो अद्भुत हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास समय की कमी है, ये साधारण सा दिखने वाला ध्यान तुम्हारे मन में चलने वाले सभी नकारात्मक विचारों को कम या खत्म कर देगा। और यदि ध्यान को तुमने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और जल्द ही तुम सुख, शांति और आनंद से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे। दोस्तों, यदि आपको ध्यान के बारे में गहराई से जानना है तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे आप ध्यान का असली मतलब जान पाएंगे और आपके लिए ध्यान करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।